हेलो गाइस, आज का टॉपिक है फर्स्ट एड, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। ये बीएससी नर्सिंग, जेएनएम और एएनएम वालों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एड का डिफिनेशन: मेडिकल हेल्प दैट यू गिव टू समबडी हु इज़ हर्ट और इल बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। फर्स्ट एड का डिफिनेशन हमें ये बताता है कि हमें जो भी पर्सन बीमार या चोटिल है तो उसे हमें मेडिकली हेल्प देना है डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले। इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है, जैसे इसको सिंपल वे में बोला जाए तो टू अ पेशेंट इमीडिएट केयर गिवन। इसे हमें इमीडिएट केयर देना भी बोल सकते हैं। मीनिंग: ए फॉर फास्ट अराइवल, ये बताता है कि हमें अगर पर्सन को चोट आई है तो उसके पास तुरंत पहुंचना चाहिए। आई फॉर इंटेलिजेंट केयर, हमें पर्सन को केयर देना है। आर फॉर रिपोर्टिंग, इसका मतलब ये है इंसिडेंट या इमरजेंसी एक्सीडेंटल सिचुएशन की इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ या मेडिकल प्रोफेशनल तक पहुंचाना। एस फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन, इसका मकसद ये होता है कि जब भी किसी को फ़र्स्ट एड देनी हो, सबसे पहले आपको अपनी और उस पर्सन की सेफ्टी का ख्याल रखें। टी फॉर टाइमली एक्शन, का मतलब है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जल्दी से और सही वक्त पर एक्शन लेनी चाहिए। ए फॉर अलर्टनेस, का मतलब ये है कि आप अपने आसपास के लोगों और उनकी ज़रूरत को समझ सकें ताकि आप सही तरीके से फ़र्स्ट एड दे सकें। आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन, का मतलब होता है अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया है तो उसे तुरंत इम्प्लीमेंट करें। डी फॉर डिसीजन मेकिंग, का मतलब होता है आपको इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी स्टेप लेना है उन्हें तरीके से सोच समझ कर लें। अब चलते हैं एम पे। एम टू प्रिजर्व लाइफ, का मतलब होता है ज़िंदगी को बचाना, यानी जब किसी को इंजरी या इमरजेंसी हो तो फर्स्ट एड का पहला एम ये होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी बच जाए, जैसे कि ब्रीदिंग और हार्ट बीट को स्टेबल करना या किसी सीरियस कंडीशन को कंट्रोल करना। दूसरा एम है टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, का मतलब है कि उसे ज़्यादा नुकसान न हो। जब किसी को चोट लगती है या बीमार होता है तो सबसे पहले इंश्योर करना ज़रूरी है कि उसकी हालत और ख़राब ना हो। तीसरा एम है टू प्रमोट रिकवरी। फर्स्ट एड का एम होता है कि इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि इंजर्ड पर्सन का पेन कम हो, इन्फेक्शन का खतरा कम हो और रिकवरी जल्द हो। प्रिंसिपल: पहला प्रिंसिपल हमें ये बताता है एक्ट क्विकली बट क्वाइटली, का मतलब है कि जब किसी को फ़र्स्ट एड देना हो तो आपको जल्दी से एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पैनिक या ओवर रिएक्शन से बचना चाहिए। आपको सिचुएशन को शांति से हैंडल करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल ये बोलता है कि ऑलवेज कीप नियर टू पेशेंट, इसका मतलब कि इंजर्ड पर्सन के पास रहना चाहिए, इससे आप उनकी कंडीशन को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल चेक द पेशेंट एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, का मतलब है पेशेंट की एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन चेक करते रहना चाहिए कि कोई एबनॉर्मेलिटी फंक्शन तो नहीं हो रही है। फोर्थ प्रिंसिपल डोंट लेट द क्राउड गैदर अराउंड कैजुअलिटी, का मतलब है कि जब किसी को इंजरी या मेडिकल इमरजेंसी हो तो वहाँ ज़्यादा लोगों को जमा होना अवॉइड करना चाहिए ताकि पेशेंट को स्पेस मिल सके, पेशेंट को स्ट्रेस फील ना हो, प्राइवेसी मेंटेन किया जा सके। फिफ्थ प्रिंसिपल यही है कि वर्क हॉनेस्टली, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। अब देखते हैं फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है। फर्स्ट एड किट में एडहेंसन टेप होता है
अगर कहीं भी कट लग जाए तो हम उस पे टेप मार सकें ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। सीजर होता है, थर्मामीटर होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है ताकि वुंड को, अगर कहीं वुंड है तो वुंड को क्लियर किया जा सके। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट मतलब होता है मलहम, फ्लैश लाइट, सेफ्टी पिन, स्टेराइल ग्लव्स ताकि खुद को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। आइस पैक, अगर कहीं भी स्वेलिंग हो रही हो तो हम वहाँ पे आइस पैक दे सकें। हैंड सैनिटाइज़र खुद को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। इलास्टिक बैंडेज अगर कहीं वुंड है तो हम वहाँ पे बैंडेज लगा सकें। गॉज़, कॉटन। हेयर फर्स्ट एड कंप्लीटेड। थैंक यू।